हमारा चिंतन कठोपनिषद के ऊपर हो रहा है। यमराज पुनर्जन्म के रहस्य को बता रहे हैं कि कम से कम 13 दिन में साधारण आदमियों का शरीर मिल जाता है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए कि उसके जो कर्म है, उसका जो ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको माता पिता मिलने चाहिए, वैसी परिस्थिति मिलनी चाहिए। वैसे तो सब कुछ पहले ही तय हो जाता है, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो सामान्य जीव होते हैं, ऑर्डिनरी जीवात्मा, उनका जन्म तो तुरंत हो जाता है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवात्मा है, असामान्य जीवात्मा है, उनके लिए शरीर तुरंत नहीं मिलता है, देर लगती है, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनमें दोनों तरह की आत्मा है, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड आत्मा भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड आत्मा, दोनों तरह की आत्मा है। उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है वैसी परिस्थिति लाने की। तो वो प्रतीक्षा कितनी हो सकती है? 100 साल तक की हो सकती है। तब तक ये आत्मा, यमराज कहता है कि बहुत सूक्ष्म होकर स्थिर रहती है। और जो जन्म दूसरा होता है वो कैसे होता है? कल हमने चिंतन किया था कि हमारे शास्त्र कानून ने कहा पूरे जीवन का हिसाब तो होता ही है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। बड़ी सरल भाषा में हम समझ रहे हैं इस चीज को, और कल हमने चिंतन भी किया है इसका। आज दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें कि हिसाब तो पुण्य कर्म और पाप कर्मों का होता ही है। यदि पुण्य कर्म ज्यादा और पाप कर्म कम, ऐसी जिसकी स्थिति होगी वो देव योनि में जाता है, और जो पुण्य उसके पास इकट्ठे किए हुए हैं उसका आनंद लेता है, फल भोगता है। और वो पुण्य कर्म जब खत्म हो जाते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। वो पुण्य क्षीण हुए तो वापस वो मृत्यु लोक में आता है। तो ये एक श्रेणी हो गई कि जिनके पुण्य अच्छे हैं वो देव योनि में जाता है, और जिसके पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, या पाप और पुण्य बराबर है, वो मनुष्य योनि में आते हैं। पुण्य कम और पाप अधिक तो पशु योनि में जाता है, पशु पक्षी उन योनि में जाता है। और कई बार तो रेशियो इतना बढ़ जाता है कि पुण्य दिखाई ही नहीं पड़ता है, पाप ही पाप दिखाई पड़ता है, वो स्थावर योनि में जाता है। स्थावर यानी जो हिल नहीं सकते हैं, वृक्ष। तो ये जो निश्चय हो गया, अब जिनका ये निश्चित नहीं है, यानी जो विलक्षण आत्माएं हैं, वो क्या करेगी? उनमें भी जो विशेष विलक्षण आत्माएं हैं, मान लो शंकराचार्य जी को जन्म लेना है, वैसी परिस्थिति भी तो निर्माण होनी चाहिए। इतने उच्च आत्मा साधारण गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। दोनों माता और पिता भी विलक्षण होने चाहिए उनके, क्योंकि ऐसे माता पिता जो ऐसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देने वाले हैं, वो तो कोई विलक्षण ही हो, क्योंकि ऐसे माता पिता भी बार बार जन्म नहीं लेते हैं। तब तक वो जीव अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। और यही इसका उल्टा है, जो श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है, पाप आत्माएं हैं, विलक्षण पाप आत्माएं हैं, जिसने बहुत पाप कर रखे, वैसी परिस्थिति उनको भी, ऐसे पापी लोग भी होने चाहिए जिसके गर्भ से वो जन्म ले। उसकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड है।
क्योंकि उसको मुक्ति तो मिली नहीं, जन्म तो लेना है। कुछ कर्म ऐसे बाकी हैं, उनको भुगतने के लिए जन्म तो लेना है। वो जीवात्मा है तो क्या है? शुद्ध आत्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उसमें लगा है तो जीवात्मा बना। उसकी अपनी इम्प्रेशंस है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। इच्छाएं हैं लेकिन कर्म करने की शक्ति नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास, घूमते रहता है। वो क्या करता है? जब उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुरूप कर्म चल रहा हो कहीं पर, तब वो आत्मा उस कर्म को बढ़ाती है, उस कर्म में जुट जाती है। इसलिए आप देखना कि जो गलत काम करने वाले हैं, लादेन जैसे व्यक्ति को भी शक्ति तो मिल जाती है, बुरे व्यक्तियों को भी शरीर तो मिल जाते हैं। हम कहें किसी को कि उस सरोवर में छलांग लगाओ, कोई नहीं लगाएगा। अपने कहने से कोई ठंडे पानी में भी नहीं जाता है। और उस गलत आदमी के कहने से, लादेन के कहने से लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। और वो भी पढ़े लिखे बुद्धिमान। उनको पता है कि मरने वाला हूं मैं। किसी विमान को लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लेकर घुसूंगा तो कोई दूसरा मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन मेरा मरना तो तय है। पढ़े लिखे पायलट की ट्रेनिंग लिए हुए लोग, एविएशन कॉलेज में एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है। पहले आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, तब आपको उसमें एडमिशन मिलता है। फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा अच्छा खासा पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी का एक अनपढ़ गवार जैसा बंदा कैसे ब्रेन वॉशिंग करता है कि वो मरने को तैयार हो जाता है। ये गलत आत्माएं उसको बढ़ावा देती है। जो उस वक्त गलत आत्माएं आसमान में घूमती रहती है, वो उस ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देती है। सामान्य उदाहरण है कि आमतौर पर आपसे कहा जाए कि ये भारी सा दिया है, इसको उठाकर गाड़ी में रखना है, वजनदार है, नहीं उठेगा। हम कहेंगे भारी है, हमसे नहीं उठेगा। और कहीं आपको किसी पर क्रोध आ जाए तो उसी दिए को उठाकर मारने चलोगे उसको। कुछ आदमी आपको पकड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे, फिर भी आप मानोगे नहीं। कहां से आई है शक्ति आपने? क्रोध बुरी वृत्ति है। वो जो आप में आ गई बुरी वृत्ति, तो आसपास के वातावरण में उस समय ऐसा संजोग हो गया, कोई ऐसी गलत आत्माएं घूम रही है जिसको क्रोध करना है, वो आपके शरीर को माध्यम बनाएगी। यू आर possessed बाई सच सोल्स। ये जो सारी बातें कह रहे हैं वो साइंटिफिकली अप्रूवल है। पैरासाइकिल लेबोरेटरी में आप अध्ययन करो तो पता चलेगा। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं हो रही है। प्रयोगशाला में जो सिद्ध हो गई बातें वही कह रहे हैं। आप गलत सोल के साधन बन जाते हैं, उसके व्हीकल बन जाते हैं। और अच्छा काम करोगे तो अच्छी आत्माएं भी होती है, वो ऐसे वातावरण का इंतजार करती है। 4 धाम की यात्रा करने चले हैं आप। यमुनोत्री कठिन है, चलकर जाना पड़ता है। और घर में देखो लिफ्ट खराब है आपकी, दूसरी मंजिल पर ही जाना है, नहीं जाओगे। घर में दूसरी लिफ्ट, स्पेयर लिफ्ट का इंतजार करोगे। और 10 किलोमीटर ऊपर है तो यमुनोत्री की यात्रा में चले जाते हैं। एक दिन में सुबह जाकर शाम को वापस भी आ जाओगे।
ऐसे कई अनुभव आपने किए होंगे। जो घर में सीढ़ियां चढ़ने को तैयार नहीं थे, 10 सीढ़ियां चढ़ने को तैयार नहीं थे, वो 10 किलोमीटर चल लेते हैं। कहाँ से आई वो शक्ति? क्योंकि उस वातावरण में ऐसी कई आत्माएं हैं जिनकी ये इच्छा रही होगी कि जन्मोत्तरी की यात्रा करते, लेकिन शरीर नहीं है, तो वो आत्माएं उस वायुमंडल में घूमती है। और जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि उसमें शक्ति नहीं है, फिर भी वो हिम्मत कर रहा है, तो वो आत्मा उसको अपनी शक्ति दे देती है और वो व्यक्ति समर्थ होकर आ जाता है। जैसे हम कहते हैं अक्सर कि अच्छे संकल्प तो करो आप, शक्ति तो भगवान दे देते हैं। तो ये शक्ति उन्हीं आत्माओं की होती है, अंतरिक्ष से आती है, वही होती है। अपने आप सब साधन जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से एक एक लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे आपसे, काम सफल होता जाएगा। अगर हेतु स्पष्ट होगा तो काम सफल होगा। तो ये आत्मा काम करती है ऐसे। जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार उनको अनेक प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला यह परम पुरुष परमात्मा है। प्रयाण काल में उसके प्राण भी सुषुप्त अवस्था में होते हैं, फिर भी इच्छित पदार्थों की रचना करते हुए वो जागृत रहता है। वो दिखता है इनएक्टिव, लेकिन होता नहीं है। उसके अंदर जबरदस्त शक्ति भरी हुई होती है। उसी को यमराज ने शुक्र कहा है। शुक्र शब्द के कई अलग अलग अर्थ हैं। एक तो शुक्र है देवों के गुरु, दूसरा शुक्र जो पुरुष के वीर्य में जो कण होते हैं वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, शुक्राणु जिसे कहते हैं। अब अणु यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म अणु शुक्र, जो शुक्र शक्तिमान है, दानवों को भी शक्ति देता है, ज्ञान देता है। शुक्राणु यानी सूक्ष्म अणु, उसमें भी उतनी ही शक्ति है, उतना ही ज्ञान है, वो ही ब्रह्म है। अपने कर्म के अनुसार, अपने पूर्व जन्म के अनुसार वह शरीर को ढूंढता है। सभी लोग परमात्मा के आश्रित है, उसके नियमों को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नचिकेता, यही है वो जिसके बारे में तूने पूछा था। जैसे पूरे संसार में अग्नि है, लगता है अलग अलग है, इस चूल्हे की अग्नि अलग है, उस चूल्हे की अग्नि अलग है, इस दिए की अग्नि अलग है, ये सब है एक ही, बस रूप अलग अलग है उसके, लेकिन अल्टीमेटली तो अग्नि एक ही है। ठीक इसी तरह अलग अलग प्राणी मात्र में रहती हुई आत्मा लगती अलग अलग है, लेकिन वो है एक ही। फिर दूसरा दृष्टांत दिया 10वें मंत्र में यमराज ने। जैसे वायु अलग अलग लगता है, मेरे कमरे का वायु, हॉल का वायु, गार्डन का पवन, वो है तो एक ही। जैसा वेदांत में दृष्टांत दिया जाता है घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, इसके बारे में हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।